हैं बच्चों के। और सर एक जैसे स्क्रूटनी अभी जैसे 2 गुना वालों का ले रहा हूँ मैं, जैसे अभी 2 गुना वालों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है। उनमें जैसे मान लो किसी भाई से गलती हो गई है, एक मित्र वालों से सर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो उनको जैसे डीवी के टाइम में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? मैंने पहले भी इसके बारे में क्लैरिफाई था। यदि स्क्रूटनी फॉर्म में ज्यादातर डेटा अपन पिकअप करते हैं ओटीआर से ही, आपने जो फॉर्म भरा है डाटा सीधा वहीं से फैच होता है, और उसके बाद भी अपन कुछ गलतियां कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ऐसी परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आप परेशान ना हो। मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि जब आप डीवी के लिए आएंगे तो मैं आप अपना एफिडेविट देकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अच्छा, एफिडेविट से मतलब कोई भी हो ही जाएगा, रोल से रहेगा तो किसी माफी कर दूंगा। बिल्कुल सर। नमस्कार सर, आपने हमें मौका दिया। सर आप हालांकि नवाचारों के लिए जाने जाते रहे और आपने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत शानदार काम किया है, लेकिन नवाचारों के लिए कभी अच्छी आवाजें भी उठती हैं तो कभी कभार बुरी भी उठती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का आप जानते हैं जब उनके लिए अच्छा हो रहा होता है तो आप हित में होते हैं, और जब लगता है कि कुछ मामला नीचे जा रहा है तो फिर वो आपके लिए कुछ अलग आवाजें देना शुरू करते हैं। लेकिन सर कुछ नवाचार जैसे हमें सुनने में आया था, कुछ जैसे फॉर्म में गलतियां हो गई और उस समय लोग जान नहीं पाए, क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद में तैयारी के फेज में होते हैं और उस समय अक्सर आपको नहीं पता होता है कि फॉर्म में आपने कहाँ गलती की है, कैसे गलती की है, और जो गलतियां लोगों को पता चल रही है, खासकर अगर देखा जाए कुछ स्पेशल कोटा जैसे बिडो का हुआ, चाहे एक्स सर्विसमैन का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स वाले हुए जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है, अब उनको पता चल रहा है कि हम गलती कर चुके हैं। यदि हम जनरल में ना होने की बजाय इससे स्पेशल कैटेगरी में या विशेष कैटेगरी में होते तो हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे बिडो की कट ऑफ 0.0035 कुछ ऐसा ही, एक्स सर्विसमैन की सारी चीजें सर, उनसे सर बहुत लोगों से गलतियां हुई है। और हालांकि बिडो की स्थिति आप जानते हो कि वो डाइवोर्स फिर भी इंसान मतलब बाई चॉइस होता है, पर बिडो तो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा एक तरह से आपदा के तौर पे ही होता है, तो उस समय मुझे नहीं लग रहा कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। सर उनसे गलतियां हुई हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हुई हैं, तो उनके लिए सर कोई स्पेशल प्रावधान? तो एक्चुअली फिलहाल तो प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जो करेक्शन होता है, फॉर्म करेक्शन होता है, उसको हम या तो परीक्षा के बाद खोलें, ताकि बच्चे का जब जब एडमिट कार्ड बच्चे के पास आता है, उसके हाथ में जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो बच्चा देख लेता है कि मुझे किस कैटेगरी में डाला गया है। क्योंकि उसने जब वो भरता है ई मित्र के द्वारा, तो ई मित्र उसको मान लो ईडब्ल्यूएस नहीं लिखता, या उसको ओबीसी एमबीसी नहीं लिखता, तो कम से कम हाथ में आ जाता है तो पता पड़ जाता है कि मेरे को, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, कि मेरा क्या भरा हुआ है। तो एक हमारा भी इस पर विचार चल रहा है कि इसको हम जो फॉर्म करेक्शन पहले कराते थे परीक्षा के बाद, वो भी दोबारा शुरू कर दें, ताकि बच्चे को एडमिट कार्ड दिख लिया होगा। दूसरा हमारा प्रयास चल रहा है, वो एक नवाचार होगा कि हम जब बच्चा फॉर्म भर लेता है तो हम उसका एक डमी एडमिट कार्ड जारी करें, और वो एडमिट कार्ड उसके ईमेल एड्रेस पर आ जाए, और बच्चा फिर चेक कर ले कि मेरे एडमिट कार्ड में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेरी कौन सी कैटेगरी है, सब डिटेल्स।